कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, मैं इस कालखंड में रूसी क्रांति और महामंदी पहले स्वागत करता हूं। और आइए आज के हम कालखंड को गति प्रदान करें। और अभी तक हमने देखा भैया बहनों कि रूस में कैसी कैसी परिस्थितियां निर्मित हुई। वहाँ पर जार जिसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, उसके बाद हमने देखा स्टालिन, लेनिन, ऐसे वहाँ निरंकुश शासक हुए। परंतु उसने अपने देश में निरंकुशता के बल पर शासन करने का प्रयास भी किया, कहीं कहीं सुधार करने का उसने अपने तरीके से प्रयास किया, कृषि का सामूहिकरण किया, औद्योगिकरण किया। आज हम देखते हैं, आप सभी पृष्ठ 107 जहां मैं कल छोड़ा था भैया बहनों, उसके आगे भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार, यहां से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पिछले खंड में हमने देखा कि रूस में पूंजीवादी और औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकार किया गया। भैया बहनों, वहां लोकतंत्र नहीं था, मतलब जनता का अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, बल्कि वहाँ की सरकार जो चाहती थी या जो उसने नियम कानून बना दिया उसे सभी को मानना पड़ता था। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि वहाँ बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नहीं माना गया। बोले यहाँ एक ही दल होगी, वो होगी साम्यवादी दल, न यहाँ पर चुनाव भी नहीं होगा, व्यक्तिगत लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी। परंतु इसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में देखते हैं, वहाँ संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिगत लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। बोले हमारे देश में लोकतंत्र की भी स्थापना होगी और हमारे यहाँ एक दल नहीं, बहुत सारे दल होंगे। इस प्रकार से ब्रिटेन और अमेरिका ने एक नए शासन व्यवस्था की स्थापना की। साथ ही साथ वहाँ पर एक बात और देखते भैया बहनों कि वहाँ बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत बड़ा धक्का लगा जब 1929 की भीषण मंदी आया और अपने आप को बदलने पर विवश होना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा थी कि देशों में तेजी से आर्थिक विकास होगा, मगर 1919 के बाद ऐसा हुआ भी, लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आई। 1933 तक यानी 4 साल तक पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से ग्रसित हो गया। भैया बहनों, आखिर ये क्या है भीषण मंदी या आर्थिक मंदी? तो आर्थिक मंदी यानी क्या? तो हम देखते हैं भैया बहनों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता है। यहाँ पर कई बार विकास बहुत तीव्रता से होता है तो कहीं पर विकास बहुत नीचे चला जाता है, बल्कि विकास रुक जाता है। हम वहाँ पर देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई, भीषण आर्थिक मंदी क्या है भैया बहनों, ये बताने का प्रयास करूं। हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के समय जितने भी देश थे उसने अपनी देश की पूरी संपत्ति, पूरा धन, पूरा ताकत युद्ध और युद्ध पर लगा दिया, मतलब सब कुछ उसने युद्ध में झोंक दिया था। भैया बहनों, यहाँ तक सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र, लड़ाकू विमान, AK-47, खाद्य सामग्री जो भी है वह मात्र क्या, सिर्फ लड़ाई और लड़ाई के लिए झोंक दिया गया। लड़ाई तक यह परिस्थिति जैसी भी रही, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद हम देखते हैं हर देश ने जो पूरा पैसा, पूरा धन युद्ध में लगा दिया था, अब वहां पर बड़ी समस्या आ गई। जैसे कई देश, वहाँ के कल कारखाने ध्वस्त हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, और बंद होने के कारण क्या हो रहा है, बंद होने के कारण वहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। कृषि में जितने भी उत्पादन किए गए, खाद्य सामग्री किनको लड़ाई के लिए दे दिया गया, अब किसानों के पास भी अनाज की कमी होने लगी, या जिनके पास अनाज हैं तो वो ऊंचे दामों में बेचने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। ऐसे करते करते हम देखते हैं बहुत सारे कल कारखाने अब बंद होने लगे, उनके लिए कच्चा माल मिलना बंद हो गया।
प्यारे भैया बहन, ऐसे समय में आर्थिक मंदी का दौर हम देखते हैं। फिर क्या हुआ, यहाँ एक चीज और देखने को मिला। अमेरिका उस समय क्या कर रहा था, जब विश्व के देश सब लड़ाई में मस्त थे तो यह शस्त्र निर्माण में लगा हुआ था, खाद्यान्न उत्पादन पर लगा हुआ था, और यह लड़ने वाले देशों को अपने अस्त्र शस्त्र बेच रहा था, खाद्यान्न सामग्री बेच रहा था। मगर जैसे ही जो देशों को अगर कर्ज चाहिए तो उसे ऋण दे रहा था, कर्ज दे रहा था। मगर बच्चों, जब लड़ाई समाप्त हुआ तो हम देखते हैं कि वहां पर जो उनका उत्पादन हुआ था उसको अब लेने वाले नहीं मिल रहे थे। अस्त्र शस्त्र उसने बनाया हुआ था मगर उसके लेनदार नहीं थे। कृषि के अनाजों का उत्पादन जो करके उन्होंने रखा, अब उसका खरीदार नहीं मिल रहा था। यहाँ तक जो देश ने कर्ज लिया था उसे चुकाने की स्थिति में नहीं थी, और इस कारण से बड़े बड़े कल कारखाने बंद होने लगे, लोग बेरोजगार होने लगे। कृषि के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि किसान वस्तुओं का उत्पादन जो कर रहा था उसको लेने वाले नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे करते करते पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर में शामिल हो गया। और साथ ही साथ देखते हैं अमेरिका में 1925 से 1929 तक जो तेजी हुई थी, वहां पर अब जो किसानों के उपज की कीमत या मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ा, पर पूंजीपतियों का मुनाफा अत्यधिक हो रहा था। पूंजीपति लोग अपने क्या कर रहे हैं, गोदामों में जो अनाज भर कर रखे थे उसे ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। मतलब आम आदमी महंगाई की मार से उबर नहीं पा रहा था। देश में कल कारखाने बंद पड़े थे। यहाँ तक जो बैंकों से ऋण निकाला गया था, किसानों ने क्या किया था, ऋण निकाला कि हम कृषि के उत्पादन को बढ़ाएंगे और समय आने पर हम अपनी फसलों को, उत्पादन को बेच करके वह पैसा चुकता कर देंगे। मगर अब उनके सामान को, उनके अनाजों को खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे, और इसके कारण या तो उन्हें कम दामों में बेचना पड़ रहा था या उनके सामान बिक नहीं रहे थे। इसके कारण वह बैंकों के ऋण को चुकाने में भी असमर्थ हो रहे थे। भैया बहनों, जिनके पास पैसे बैंकों में थे, यहां तक बैंकों में पैसे के डाले पड़ गए, बैंक दिवालिया घोषित कर दिया गया। आदमी अपने पैसे को निकालने के लिए जा रहा है तो स्वयं का भी पैसा बैंकों में नहीं था, अर्थात बैंक भी खाली पड़े थे, दिवालिया हो गया था। और ये पूरी स्थिति भैया बहनों इसलिए कि युद्ध के कारण पूरा विश्व अपनी ताकत युद्ध और युद्ध में झोंक दिया। इसके कारण अपार धन की अपार क्षति हुई, और यह परिणाम देखने को मिला कि 1929 में मंदी का दौर आया जो 4 वर्षों तक लगातार चलता रहा, और विश्व के अनेक देश आर्थिक मंदी की दौर से उबर नहीं पाए। काफी लंबे समय तक उसे प्रयास करना पड़ा, तब जाकर उसे आर्थिक मंदी से कहीं ना कहीं मुक्ति मिली। ये भीषण आर्थिक मंदी हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, और इसका कारण है युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में पूरे देश ने अपना सब कुछ युद्ध में झोंक दिया। उसका परिणाम पूरे विश्व को देखने में आया कि सभी देश आर्थिक मंदी के दौर में बुरी तरह फंस गए। भैया बहनों, आज के कालखंड में इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।